हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बढ़िया होगे। ठीक है, आज हम लोग क्या करते हैं, रियल नंबर से की एक्सरसाइज करते हैं, जो कि एम एल अग्रवाल है सीबीएसई बोर्ड पे। और सबसे पहले आपका यही चैप्टर है रियल नंबर, और इसमें आपको एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये 1.1 से लेकर के जहाँ तक लास्ट है, पूरी बुक को धीरे धीरे करके 1 बाय 1 हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपको धीरे धीरे करके सॉल्व कराया जाएगा। ओके, अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। ओके, चलते हैं फिर कैसे क्या करना है कैसे नहीं। यहाँ पे हर चीज़ में आपको एक एक चीज़ करके बताई जाएगी। ठीक है, आते हैं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास। सबसे पहले इसमें वेरी शॉर्ट आंसर आपको दिए गए हैं, ये करेंगे। फिर इसके बाद शॉर्ट आंसर ऐसे करके धीरे धीरे करिए जाएंगे। ठीक है, ये है आपके पास एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे पहले आपको प्राइम नंबर बताए जाते हैं। प्राइम नंबर होते क्या हैं? प्राइम नंबर वो होता है जो आपका किसी से डिवाइड नहीं होता है, मतलब कि वो अपने आप से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो आते हैं फिर शुरू करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम आपको प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल पे 5। ये 5 किससे डिवाइड होगा? या तो ये 1 से होगा या तो ये 5 से होगा। ठीक है, इसमें दो ही चीज़ें हैं। बस ऐसा ही आपके प्राइम नंबर है जो खुद से डिवाइड हो या फिर जो 1 से डिवाइड हो। ठीक है, आते हैं पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 429। इसको हम लोग करते हैं। 429 इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं और एलसीएम में आपको चीज़ें बताते हैं। ठीक है, 429 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास? 143। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इसको 11 से डिवाइड करते हैं। 11 बन जाए 11, 11 सीधा 13। ठीक, ये है आपके पास 13 और कोई ऑप्शन नहीं, और ये आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, आप देख सकते होंगे 429, ठीक, 143। ठीक, ये अब इसमें देख सकते हो 3 भी आपका प्राइम नंबर है, 11 भी आपका प्राइम नंबर है और 13 भी आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्राइम नंबर लिख सकते हैं या प्राइम फैक्टर भी लिख सकते हैं। हम लोग इसको प्राइम नंबर लिख लेंगे। क्या हो जाएंगे आपके पास? 3 इंटू 11 इंटू 13। आप लोग अगर इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? 429। ठीक है, आपके पास ये देखने को मिल जाएगा 429। ओके, ये आपका सीबीएसई पे आया हुआ है 2019 पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है आपके पास 576। सॉरी 76 नहीं, ये 46 होगा। ठीक है, तो 546। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कर ही देते हैं। ठीक है, 546 को करेंगे सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 के बाद ये करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? 273। फिर इसके बाद 3 से करेंगे। 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, 3 1 जाइए। फिर करेंगे 7 से, आपके पास आ जाएगा 13। फिर आपको 13 से करना है, फिर आपके पास आ जाएगा 1। ओके, ठीक, इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 546 के 2 3 7 13। ओके, ठीक, अब इसके बाद हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर फोर्थ करेंगे,
फिर फिफ्थ करेंगे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3825। ठीक है, 3825 को करेंगे तो किससे करेंगे? सबसे पहले 3 से कर लेंगे। ठीक है, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3 2 7 5। फिर इसको हम लोग क्या कर लेंगे? 3 से कर लेंगे। 3 से करने के बाद कितना आ जाएगा आपके पास? 425। 425 को फिर हम लोग 5 से कर लेंगे। 5 से करने के बाद आपके पास आ जाएगा 85। इसके बाद फिर हम लोग इसको 5 से कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 17। ठीक, फिर हम लोग इसको क्या कर लेंगे? 17 से कर लेंगे, आपके पास 1 आ जाएगा। ओके, ठीक। इसके भी प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके पास? प्राइम नंबर आ जाएंगे आपके 3 3 5 5 और 17। ठीक है, अगर इनमें से किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग क्या करना, एक बार हमें बता देना कमेंट करके। जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो अगर ये है तो इसी में बता देना जो भी चीज़ें हों। ठीक है, 3 3 5 5 और 17। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं जो कि है आपके पास 4th नंबर। ओके, आते हैं 4th नंबर पे। ठीक है, 4th नंबर क्या है आपके पास? 5005। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको 5 से के अलावा करने का, क्योंकि 5 भी है। ठीक है, 5 से कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1001। ठीक है, फिर इसको हम क्या कर लेंगे? 7 से कर लेंगे। 7 से करने के बाद इसके बाद कितना आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा 143। कितना आ जाएगा आपके पास? एक सेकेंड, 143। 143। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? 11 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 और 3। फिर इसको हम लोग 13 से कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, इसके प्राइम नंबर क्या आ जाएंगे आपके पास? इसके प्राइम नंबर आ जाएंगे आपके पास 5 7 11 13। ओके, डन। एक आपके पास लास्ट क्वेश्चन और बचा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 17, ये जो 7429। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको नीचे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यह है आपके पास 7429। 7429 को सबसे पहले क्या करेंगे? 17 से करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 437। 437। फिर हम लोग इसको 19 से करेंगे। 19 से करने के बाद आपके पास आ जाएगा 23।
फिर हम लोग सीधा सीधा 23 से कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, नीचे आपके पास सेम चीज़ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आपके पास कितना आ जाएगा 17, 19, 23। इसमें आप देख रहे होंगे जितने भी चीज़ें दी गई है 1 2 3 4 5 जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं और जितने भी डिजिट से ये डिवाइड किए गए हैं ये सारे आपके प्राइम नंबर हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कंपोजिट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। ठीक है, एंड फाइंड द कंपोजिट नंबर y, x। मतलब ये कह रहा है y, x का बताइए कैसे क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम आपको एक छोटी चीज़ बता देते हैं y, x में क्या है जो भी है, ध्यान देना। ठीक है, ये जो आपके पास ये जो 195 और यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है, और ऊपर आपके पास क्या है x। ठीक है, तो अब ये जो x है तो ये क्या हो जाएगा 195 और 3 का मल्टीपल। जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा x। बात समझे, वही चीज़ है। तो छोटी चीज़ आपको बता दी गई, ये चीज़ें होंगी। ठीक है, अगर मान लो सेम चीज़ यहाँ पे x की जगह अगर आपको दे दिया गया है 5005। ठीक है, इसके बाद आपसे ये पूछा गया है कि बताइए यहाँ पे है आपके पास 1001 और यहाँ पे है y, तो अब बताइए y की वैल्यू क्या आएगी। तो 1 जो भी ये होगा, ठीक है, इसमें आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब कि आप कह सकते हैं 5005 में 1001 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 5। तो y की वैल्यू जो होगी आपके पास ये 5 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार इसको करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो x है और 195 और 3 को 195 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, इसको करने के बाद 585। यहाँ पे हम लिखते जाएंगे सबको, x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिल रही है, x की वैल्यू मिल रही है आपके पास 585। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास क्या मिल रही है 585। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 3 y और 5 और अब देखो y की वैल्यू करनी है तो हमने क्या कहा था, अब यहाँ पे खाली ये y है, ऊपर दे दिया गया है, नीचे नीचे चीज़ें हैं, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास ये जो नीचे दिया गया है 5 और 13 इनका क्या कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, सबसे पहले हम ये लिख देते हैं y की वैल्यू क्या आई आपके पास। y की वैल्यू है आपके x की वैल्यू कितनी थी आपके पास 585। y की वैल्यू क्या है 13 5 जा कितना हो जाएगा आपके पास 65। तो यहाँ पे आपके पास 65, ये एक नहीं दो मेथड से भी हो जाएगा। जो कि यहाँ पे आपको देखो ये 195 है, तो अगर 195 में आप 3 का डिवाइड भी कर देंगे तो आपके पास वो भी आ जाएगा 195। अगर आप 3 का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 जा 18 और 3 5 15। ठीक है, 3 5 जा, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कह सकते हो 65। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है उस पर वो भी देख लेते हैं। ये भी सेम चीज़ पे है, राइट द मिसिंग नंबर ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी सी डी पे नंबर ये बोले गए हैं, कौन कौन से होंगे आइए उठा लेते हैं। ठीक है, क्या होंगे, तो ठीक है, तो सेम चीज़ है 1 1
यहाँ पे दिया गया है, तो 2310 और ये है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट हम लिख दे रहे हैं 2310 में आपको क्या करना है 1155 इसका डिवाइड कर देना है। आपके पास कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। मैं उसी के सामने उसकी वैल्यू लिख देता हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आपसे पूछा गया v की वैल्यू बताइए, तो v की वैल्यू भी आप सेम कर सकते हो 1155 से। 1155 से क्या कर सकते हो 3 को डिवाइड कर सकते हो। तो आप अगर 3 को डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, चलते हैं करके देखते हैं। 1155 से 3 को डिवाइड किया, आपके पास आ जाएगा 385, ठीक है 385। तो यहाँ पे एक सेकंड कलर चेंज कर लूँ मैं, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 385, ठीक है। इसी प्रकार सी को करना है, तो सी के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा, पता नहीं कलर नहीं चेंज हो रहा। अब देखते हैं थर्ड वाले पे क्या करते हैं, सी वाले पे, ठीक है। सी वाले पे आप ये भी कर सकते हो, सी वाले पे अगर आपको प्रॉब्लम है सी इंटू 77 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो, और ऊपर आप जो भी आपको लिखा है 385 वो भी आप कर सकते हो। तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 385 डिवाइडेड बाई 77, तो आपके पास कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू 7×5 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 इसका भी आ जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार आपको एक डी भी कर लेना है, डी में भी आप क्या कर लो, देखो 77 है, 77 का 7 कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 11, तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 11, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो ए बी सी डी की वैल्यू हम आपको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 385, सी की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 11, ठीक है। ये चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है। एक बार आप इसको देख लेना, ठीक है। अगर आपको पास कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है आप पढ़ना। चलो पेन चेंज हो गया, पेन चेंज कर रहा था। ठीक है, अब इसमें है 4095। तो अब इसमें सेम चीज़ आपको फिर से वही करनी है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ए को क्या कर सकते हैं, ए को बाई 4095 में आपको 3 का डिवाइड करना है, तो आपके पास आ जाएगा 1365। ठीक है, फिर इसी प्रकार आपको बी वाला करना है। अब देखो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, आपके पास आ गई है 1365। ठीक है, तो बस आते हैं अगले वाले पे। अब देखो ये आप नहीं कर सकते कि नीचे से अभी स्टार्ट करके चालू कर दीजिए, ऐसा आपसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको जब तक ए की वैल्यू नहीं पता होगी आप बी की नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास सेकंड वाला है बी ऑप्शन। ठीक है, अब बी वाले में क्या करेंगे, आपको 1365 में 445 का डिवाइड करना है। ठीक है, आते हैं सेकंड वाला बी वाला करने के लिए। 1, इसमें आपको क्या करना है, 455 का डिवाइड। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। तो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। ओके, अब आती है बात सी की। तो सी में क्या कर सकते हैं, आते हैं सी वाले में 455 में 5 का डिवाइड। नाइन और 1, तो सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 91। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास डी की वैल्यू करनी है। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, डी की वैल्यू अब 91 में 13 से डिवाइड, अभी आप पीछे करके आए हैं। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 7। तो ये चीज़ आपकी आ गई 7। एक बार हम फिर से आपको बता देना चाहते हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू। ठीक, चाहे तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ए इक्वल टू 1365, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 91 और डी इक्वल टू 7। ये चीज़ें आपके पास हो गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये बोल रहा है फोर्थ वाले में। फोर्थ में आपको क्या प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं, फिर आप मुझे बताइए। अब क्या, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये भाई साहब कलर बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेते हैं स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा और कंपोजिट नंबर क्या होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, 2। ठीक है,
इसी प्रकार आपके पास कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर आपके पास क्या हो जाएगा 4, ये भी आपके पास स्मॉलेस्ट है। ठीक, अब सबसे पहले इसमें क्या कर लेंगे 2 और 4 का, तो हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए सबसे पहले क्या होगा, हम लोग इसमें कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, ये टू का क्या हो जाएगा, जो कि डिवाइड होने के आसार हैं 1,2, जिससे जिससे डिवाइड हो सकता है। 4 को क्या कर सकते हैं 1,2,4, ठीक है। तो इन दोनों में से एचसीएफ की बात बोल रहा है ना, तो अब एचसीएफ आपके पास क्या हो जाएगा, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसमें भी देखो ये 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये एचसीएफ आपके पास आ गया। ठीक है, ओके, ये आपके पास इसका आंसर 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो किसका एचसीएफ था, ये था 2,4, नहीं तो नीचे हम लिख देते हैं एचसीएफ 2,4 का क्या हो जाएगा 2, ओके डन। फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं। फिफ्थ वाले पे क्या कह रहा है, राइट द नंबर ऑफ द जीरो एंड ऑफ द नंबर होल उनके हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 17। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि नंबर ऑफ जीरो, अच्छा आप बता सकते हो नंबर ऑफ जीरो कैसे बन सकते हैं, आपको भी पता होगा नंबर ऑफ जीरो कैसे बन सकते हैं, जब आपके पास एक आपके पास 5 होगा और एक आपके पास 2 होगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तभी तो एक आपके पास जीरो निकल के आएगा। बोलो, इससे कोई अलग डिजिट नहीं होगी, ठीक है। और मान लो अगर कह दो कि आप सर ये तो गलत है, आप एक काम करिए 5 कर लीजिए और 4 कर लीजिए, इसमें भी आपके पास एक जीरो निकल के आ जाएगा। ये देखिए, हमें तो मतलब जीरो से है ना। तो बेटा एक बात बताओ, ये जो 4 है, ये 4 क्या है, ये 2 का ही तो मल्टीपल है। और ये 5 की जगह आप ये भी कर सकते हो 10 इंटू 1, आपके पास कितना आ जाएगा 10, है तो सब इसी का मल्टीपल, ठीक है। तो आते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं। तो बस प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन किसके करने हैं आपके पास, 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, इन सब के करने हैं, ठीक है। तो आते हैं करते हैं, क्या है 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17, ओके ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 करके आपको पूरा सॉल्व करना है। तो अब एक काम कर लो, आप 2 की पावर 2 और क्या कर लो 5 की पावर 2, और यहाँ पे क्या कर लो 5 की पावर 1। आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, ठीक है, इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17, ओके। तो 2 इंटू 5, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कॉमन ले लो और इसकी पावर 2 लगा दो, ठीक। अब यहाँ पे कुछ भी है आपको उससे कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए, ना इनका हमें मल्टीप्लाई करना ना हमें कुछ भी करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी पावर 2 है, तो बस आपके पास नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे 2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आराम से,
नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे आपके पास, 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ गए होगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड एचसीएफ एंड फाइंड एचसीएफ इंटू एलसीएम 105 एंड 120। ये आपको क्या है, आप ये तो क्लास 10th है, आपको ये क्लास 6 से आपको स्टार्ट कराना मतलब पढ़ाना चालू कर देते हैं। ठीक है, कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, बस ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आते हैं, अब दिया गया है तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, वी नो दैट ठीक है, इसमें क्या है, आपको एक फॉर्मूला होगा। ठीक है, एच सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक है, और फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट। आप यहाँ पे चाहो तो कुछ अलग भी ले सकते हो, फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट की जगह आप किसी भी चीज़ का मल्टीपल भी ले सकते हो। मतलब कि इसको लेट कर लोगे ए इंटू बे, जैसे कि हमने इसको क्या किया, इसको ए लेट कर लिया, इसको बी लेट कर लिया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, एच सी एफ, एच सी एफ किसका, ए कॉमा बी का। ठीक है, इंटू एलसीएम, एलसीएम किसका, ए कॉमा बी का। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट। फर्स्ट डिजिट आपके पास क्या हो जाएगी, ए, और क्या हो जाएगा इसके पास, बी। बात समझ गए। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके वैल्यू रखते हैं और चीज़ें इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे यही लिख देते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू फर्स्ट डिजिट आपके पास कितनी है, 105 इंटू सेकेंड कितनी है, 120। ठीक है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12600। ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7। गिवन दैट एच सी एफ 135 और 225 का है 45। मतलब जो एच सी एफ है, इस बार आपको एच सी एफ बता रखा है और क्या एल सी एम आपको फाइंड करना है। डिजिट है आपके पास 135 और 225। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डिजिट को लेकर के। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, ये जो है आपके पास, ये है ए और ये है आपके पास बी। ठीक है, और इसका एच सी एफ क्या है आपके पास, 45। ठीक है, एलसीएम आपको क्या करना है, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वही सेम चीज, एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला लगा करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जिसकी वैल्यू दी गई है, अब एच सी एफ की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है आपके पास, 45, और एलसीएम ठीक, अब ए कितना है आपके पास, 135 और 225। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एलसीएम 135 इंटू 225 और नीचे आपको पास क्या हो जाएगा, 45। 45 से आप ये इजीली कट कर सकते हो 3 टाइम, और इसके बाद जो इसका आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 675। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, इसी प्रकार आपको एट्थ वाला करना है। एट्थ में क्या दे रखे हैं,
द HCF ऑफ टू नंबर, द LCM ऑफ टू नंबर ये, और HCF ये है, और पहली डिजिट इसमें क्या है, आपको अदर डिजिट पूछी गई है, अदर डिजिट क्या है, ठीक है। तो आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, चलते हैं, क्या कह रहा है, तो LCM इंटू HCF, अब क्या लिख सकते हैं, A इंटू बी। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आपके पास A लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। LCM आपके पास कितना है 182, ठीक है। HCF आपके पास कितना है 13, तो बस LCM की वैल्यू कितनी है आपके पास 182, HCF कितना है आपके पास 13, और A कितना है 26, B आपको फाइंड करना है, ये अदर डिजिट है, ठीक है। तो बस 182 इंटू 13 और यहाँ पे 26, 13 से ये गया 2 टाइम, ये आया 9 और 1 इक्वल टू बी, बी इक्वल टू 91। तो आपके पास अदर डिजिट हम क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे अदर डिजिट क्या है, अदर नंबर 91, ठीक, ये 8th हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग 9th में चलते हैं। अब आपके वेरी शॉर्ट आंसर सब खत्म हो चुके हैं, अब आपको आ गया है क्या 9th वाला, ठीक है। अब 9th में आपको क्या है ये समझते हैं, फाइंड द LCM ऑफ 512 एंड 576 बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, फंडामेंटल कोई थ्योरम वो होती नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कुछ ऐसी पे फंडामेंटल थ्योरम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम होती क्या, किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। जैसे कि आप लोग हो, अपने आप में यूनिक हो, आपके जैसा कोई नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि जो फंडामेंटल थ्योरम है वो यूनिक है, ठीक है। तो बस वही इसका LCM निकालना है, LCM निकालने के बाद जो इसकी पावर होगी वही चीज़ें आपके निकल आएगी, ठीक है। तो LCM में क्या करते हैं हम लोग, हाईएस्ट लेते हैं, और जो HCF है उसमें आपको लोवेस्ट लेना है, जो सिर्फ कॉमन हो। LCM में वो भी ले लेंगे जो दोनों में से कॉमन है वो भी, और जो कॉमन नहीं है वो भी, बट HCF पे क्या करेंगे, जो आपके पास कॉमन होगा सिर्फ वही लेंगे। डन, आगे चलते हैं। अब देखो LCM और HCF इसमें क्या करना है, सबसे पहले 512 का LCM निकाल लेना है, ठीक है। 512 का LCM, चलते हैं। अब 512 को सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, कर तो हम बहुत डिजिट सकते हैं, लेकिन 2 से ही करेंगे, तो इसके पास कितना आ जाएगा 256, फिर 2 से करेंगे 128, फिर 2 से करेंगे 64, फिर 2 से करेंगे तो 64 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके जो नंबर हो जाएंगे क्या है कंपोजिट नंबर नहीं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो इसके 512 का क्या हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 9। डन,
तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 512 इक्वल टू 2⁹ 9। ठीक, इसी प्रकार आपको क्या करना है, 576 का भी कर लेना है। तो 576 का करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, करके देखते हैं। टू से 288, 2 से करेंगे 144, 2 से करेंगे 72, 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। ठीक है, तो अब इसके क्या आ जाएंगे आपके पास, 576 के कंपोजिट नंबर, वो एलसीएम। तो कितना कर सकते हो आप 576 का, टू की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, तो आपके पास एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपको पास किसका निकालना है, 512, 576 का। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले इसमें 2⁹ 9 है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इसमें 3⁵ 2 है, क्योंकि हमें एलसीएम में हर एक चीज़ लेनी है। क्या है, अब कह दो सर आपने 2⁵6 क्यों नहीं लिया, 2⁵6 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2⁵9 में ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, तो बता देते हैं इसमें 2⁵9 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 512 इंटू इसमें 9, तो 4608, ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपके पास एलसीएम आ गया, ये 9th का फर्स्ट डन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेम यही है 9th का सेकंड, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 120। ठीक है, ओके, तो अब इसको 96 और 120 में आप करेंगे तो क्या कर सकते हैं, आपको इसमें क्या निकालना है, दोनों निकालने हैं, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। ठीक है, तो आते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले किसका निकाल लेते हैं, 96 का। का करेंगे 2 से 48, 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, और फिर 3 से कर लेंगे, आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, साथ में इसको क्या करेंगे, एक बार इसका 120 का भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों एक काम करते हैं, लिखते चलते हैं साथ में। ठीक है, इस बार आपको हर एक चीज़ बताएंगे कि कैसे आता है और कैसे नहीं आता, जैसे कि आप पिछली बार में समझ नहीं पाए थे। ठीक है, तो इस बार हम आपको कोशिश करेंगे इसका समझाने का। 96, ठीक है, 96 का क्या, हाँ ये सब कुछ लिख लेते हैं ऐसे, 2 2 2 2 और एक 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, इसी प्रकार आपको एक बार क्या करेंगे, 120 का बताते हैं, 120 के बाद दोनों को कंपेयर करके दिखाएंगे। ठीक है,
तो 2 से करेंगे 60, 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे 15 और 3 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। ठीक है, आपके पास ये दिख गया 120। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 120 का भी। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास 2 2 2 3 इंटू 5। ठीक है, अब आपसे पूछा गया एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताइए, यही तो पूछा गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताते हैं। देखो एलसीएम, अब एलसीएम आप लोग खुद बताइए कि इन दोनों में से क्या क्या कॉमन है। देखो 2 भी कॉमन है, 1 2 3, ठीक, और 3 5। तो हम लोग अब देखो नीचे आपके पास क्या है 2 3 बार है, ऊपर 2 कितने बार है 5 टाइम्स है। तो हम लोग क्या करेंगे 5 टाइम्स ले लेंगे। क्या करेंगे 5 टाइम्स, तो 2 की पावर 1 2 3 4 5। ठीक है, ये वाले हम लोग सारे क्या करेंगे 2 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक आपके पास 3 है, तो एक हम लोग 3 ले लेंगे जो कि ये वाला 3 है। और आपके पास देखो एक 5 बच रहा है, ऊपर 5 नहीं बट नीचे 5 है, तो इसको भी हम लोगों को लेना पड़ेगा। ठीक, अब ये चीज़ें हो गई, तो एलसीएम इन सबका मल्टीप्लाई आप कर लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 480। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे जो एचसीएफ है, ठीक है, एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं जो हम लोगों के पास जो दोनों जगह कॉमन हो। ठीक है, जो दोनों जगह आपके पास कॉमन हो हम लोग वो लेंगे। अब इसमें कितने हैं 3, बस ये ले लेंगे, और एक आपके पास 3 ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 2 2 इंटू 3, तो 1 2 3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। यहाँ पे लिख सकते हो 8 3 और यहाँ पे 24। ठीक है, तो ये है आपके पास एलसीएम भी है एचसीएफ भी, ये 9 हो गया। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 10। अब देखिए 10 भी बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई। इसमें देखिए नया चीज जोड़ दिया गया वेरीफाई, दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, 404 का भी करना है और बाकी जो भी चीज़ें हैं उनका भी करना है। ठीक है, तो आइए फिर करते हैं, किस चीज़ की देरी है। ठीक है, सबसे पहले 404 को उठा लेते हैं। टू से करेंगे तो कितना आ जाएगा 202। फिर क्या करेंगे 2 से करेंगे तो 101, फिर 101 से करेंगे 1। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इसके बाद आपको 96 का भी कर लेना है इसी प्रकार जैसे कि ये बताया गया है। तो 404 का करोगे 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है, आते हैं 96 का भी। टू से करते हैं, 2 से करेंगे 48, 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और फिर 3 से कर लेंगे 1। ठीक है, अब 96 का भी लिख लेते हैं।
इसमें 2 की पावर कितनी है आपके पास 5 और 3 की पावर 1। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम भी निकालते हैं और एचसीएफ भी निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वही एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट। तो आते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये वेरीफाई करने के लिए हमने आपको बता दिया, तो एचसीएफ इसका कितना निकलेगा, एचसीएफ हमने आपको बताया जो दोनों में कॉमन हो, मतलब 2 की पावर 2 और कुछ नहीं। ठीक है, 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब रही बात इसी प्रकार एलसीएम निकालने की, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम में हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जो आपके पास अलग अलग जगह जगह जो भी हो, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 101। ठीक है, इसको अगर आप करने बैठोगे तो कितना आ जाएगा 96 96 96 और 96। ये बात आप समझ गए। ठीक, अब इसी को हम लोग वेरीफाई करेंगे। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है वेरीफाई, तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको वही लिखना पड़ेगा फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये इक्वल टू है मैं एक बार फिर से कर देता हूँ, फर्स्ट इंटू सेकेंड। एलसीएम आपके पास कितना था 96 96 और एचसीएफ आपके पास कितना था, आपके पास 4 था। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि फर्स्ट डिजिट क्या है और सेकंड डिजिट क्या है। फर्स्ट डिजिट आपके पास 404 है और 96 है, तो एलसीएम आप लिख सकते हैं 96 96 और एचसीएफ आपके पास क्या है 4 है, फर्स्ट डिजिट 404 और सेकंड डिजिट 96। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। 96 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 101। ठीक है, 101 को इससे 101 हो जाएगा, फिर 101 से इसको करोगे 4, 4 से 4 कट जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, सीधे सीधे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप एक काम कर लो कि इसको आप ये भी लिख सकते हो 32 इंटू 303 इंटू 4 96। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 101 से डिवाइड किया ये 3 हो जाएगा, इसको किया आपके पास ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 हो जाएगा, फिर ये 4 से ये 4 गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 96 और 96। ओके, कितना हो जाएगा आपके पास 96 96। आप इसको मतलब चाहे मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, चाहे आप जो कुछ करके भी निकाल लीजिए, आपका आंसर वही आएगा, आपके पास कुछ और अदर नहीं आएगा। ठीक है, वैसे भी आप करेंगे तो आपका जो इनका मल्टीपल आएगा 96 96 इंटू 4 और इसका भी आप निकालोगे तो आपके पास सेम आएगा। ठीक है, ये आपके पास वेरीफाई हो गया। आते हैं सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन भी आपकी तरफ करते हैं। 306
का सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो क्या आ जाएगा 2 153, फिर 3 से 51, फिर क्या करोगे 3 से 17, फिर 1 टाइम, आपका यहाँ पे काम खत्म। ठीक है, फिर आप 306 के आपको फैक्टर निकाल लेना, वो लिख लेना नीचे कि इसके क्या आए हैं। तो आप लिख सकते हो 306 का 2 की पावर और 3 की पावर 2, तो 306 को क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17। ठीक है, ये चीज़ें। फिर इसी प्रकार आपको यहाँ पे निकाल लेना 3, वो क्या 657 के। ठीक, अब 657 को कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। इसको 3 से करेंगे 73, 73 से 1 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हो 657, 3 की पावर 2 इंटू 73। रही बात एलसीएम और एचसीएफ निकालने की, तो यहाँ देख सकते हो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, जो सब में कॉमन है 3 की पावर 2 है। ठीक है, सबसे पहले 2 और 3 इंटू 3 इंटू 17 और 73। ठीक है, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करिए फिर बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3 6 22 33 8। ठीक, इसके बाद आपको एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ आपके पास कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2, क्योंकि यही आपके पास सब में कॉमन है 9। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आपको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, जैसे कि अभी आपने बगल में कर रखा था वेरीफाई, तो वेरीफाई के लिए आप क्या कर सकते हैं, वही वेरीफाई, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकंड डिजिट। तो एलसीएम आपके पास कितना है, 2 2 3 3 8, और एचसीएफ कितना है 9। फर्स्ट डिजिट आपके पास कितनी थी, 306 इंटू सेकेंड डिजिट 6। ठीक है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर दोनों का सेम आ जाएगा। ठीक है, तो चाहो तो आप कर लो, और या तो कहो तो फिर मैं ही बता दूँ। ठीक है, आइए देख लेते हैं कितना आएगा 22338 का। 22338 का मल्टीप्लाई अगर आप करोगे 9 पे तो आपके पास आ जाएगा 201, 201,042। ठीक है, यही आपके पास यहाँ पे भी आ जाएगा 201,402। ठीक है,
तो यही आपके पास यहाँ पे भी दिख जाएगा 201 और 042, 201 042। तो क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया था, आपको कट करके बता दिया गया था, और यहाँ पे हमने आपको क्या किया था कि आपको पूरी पूरी डिजिट का मल्टीप्लाई करके बता दिया गया था। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट के तौर पे अगर देखा जाए तो बढ़िया है। अगर आप किसी का अनसॉल्व खरीदेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। हो सकता है ये अलग क्वेश्चन ना देखने को मिले, लेकिन वैसे आपको क्वेश्चन काफ़ी कुछ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें आपको 11 से देखने को मिलेंगे, 11 से पूरी एक्सरसाइज खत्म करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी उसमें, तो आप एक काम करिए, आप मुझे चाहे तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं उसको देख लूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी लगती है तो मैं आपको उसमें क्या करूँगा, कोशिश करके पूरा ख़त्म कर दूँगा जो भी आपका डाउट है। ओके, थैंक यू।